विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। लंकेश और आत्मलिंग दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। बस अब आत्मलिंग का भूमि को स्पर्श करना शेष है, फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। प्रभु का आत्मलिंग मुझसे दूर जा रहा है, ये उचित नहीं। कदाचित अब शीघ्र ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो ये इन सबका षड्यंत्र था। प्रभु ने स्वयं आत्मलिंग मुझे दिया था। इन सब के हाथ नहीं लगने दूंगा मैं। लंकेश तो पुनः आत्मलिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं। श्रृंगी जी, भृंगी जी, पिशाच, बेताल, मैं ले लूंगा ठेला। हे प्रभु, क्या ये सभी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है? लंकेश तो बड़ी तीव्र गति से आत्मलिंग की ओर जा रहे हैं। कहीं नंदी जी और शिवगणों की ये योजना भी असफल ना हो जाए। नंदेश्वर जी को आत्मलिंग के निकट कदापि नहीं पहुंचने दूंगा मैं। आत्मलिंग को थामने के लिए कोई नहीं है वहाँ। भूमि का स्पर्श होते ही भूमि देवी प्रभु के आत्मलिंग को सम्मान सहित स्थापित कर देंगी। हम भले ही असफल हुए हो, किंतु हमारी योजना अभी भी सफल हो सकती है। जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता। यदि आत्मलिंग धरती को स्पर्श कर गया तो वह सदा के लिए यही स्थित होकर रह जाएगा।
दशानन रावण से आत्मलिंग छीनने का प्रयास कर जो साहस किया तुम सभी ने, उसका उचित दंड मिलेगा तुम सबको। यही संहार करूंगा तुम सबका। शांत हो जाइए लंकेश, मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ। धर्म और पुण्य के कार्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसका भी विचार कीजिए कि जिनका आप संहार करना चाहते हैं वो भी उन्हीं प्रभु शिव के भक्त हैं, जिनके आप परम भक्त हैं, जिनके आत्मलिंग आपके साथ है। तभी तो अभी तक ये सब जीवित हैं, और जो इन्हें वानर समान उछलने का ही अभ्यास है। जिस वानर का उल्लेख कर तुम मेरा उपहास कर रहे हो लंकेश, उसकी शक्ति का परिचय तो तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा विनाश प्रारंभ होगा। देवता आपके चरण ना दिखा सके, इसलिए आपको बहुत अहंकार है ना अपनी इस शक्ति पर। किंतु देवता तो मेरे चरण दिखाने में भी असमर्थ होंगे, और मैं ये अभी प्रमाणित कर सकता हूँ। साहस है तो आप सभी मेरे चरण दिखा के दिखाइए। चलिए, मैं आप सभी के लिए चुनौती थोड़ा सरल बना देता हूँ। दोनों चरण नहीं, मात्र मेरा बायां चरण दिखा के दिखाइए। आप सभी के लिए और भी रोचक बना देता हूं मैं इस चुनौती को। आप में से किसी ने भी अगर मेरे चरण को डिगा दिया तो मैं स्वयं प्रभु के आत्मलिंग को आपको सौंप दूंगा। तो कहिए, है मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस किसी में आज? आप में से कोई भी मुझसे संघर्ष करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं ना, तो ऐसा कीजिए, सभी एक साथ बढ़कर प्रयास कीजिए। लंकेश, मैं आपको दुर्बलता का नहीं अपितु भक्ति का प्रमाण दूंगा। मैं भी तो देखूं मेरे भक्ति के बल के समक्ष कितनी देर टिक सकते हैं लंकेश। ये तो उचित नहीं। नंदी जी तो स्वयं महादेव के अवतार है, वो भला असुर रावण के चरण स्पर्श कैसे कर सकते हैं? नंदेश्वर जी, आपने तो लंकेश की चुनौती उचित प्रकार से सुनी ही होगी। यदि लंकेश बलशाली है तो आप में भी तो अपार बल है, इसलिए आप बिना लंकेश का स्पर्श किए इनकी चुनौती को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, और ये पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। यदि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं, तो अपना चमत्कार दिखाइए। चमत्कार? कैसा चमत्कार दिखाएंगे नंदी जी? अब तो ये देखने पर ही ज्ञात होगा। श्रृंगी जी, लंकेश रावण को उनके स्थान से डिगाने के लिए हमारा संपूर्ण तप नहीं अपितु उसका एक अंश मात्र ही पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए नंदेश्वर जी,
क्योंकि आपकी शक्ति लुप्त हो जाएगी, किंतु अब रावण को उसके स्थान से कदापि नहीं डिगा सकेंगे। जैसे जैसे अग्नि से उत्पन्न उष्णता में वृद्धि होगी, वैसे ही रावण को विवश होकर स्वयं अपने स्थान से हिलना होगा। अब मैं भी देखता हूं लंकेश, कब तक आप इस अग्नि के ताप को सहकर अपने चरणों को पीछे हटने से रोकेंगे। आप भूल रहे हैं नंदेश्वर जी, इस समय मेरी सहन शक्ति की नहीं, परीक्षा तो आपकी शक्ति की है। कदाचित लंकेश का पीछे हटना ही उनके लिए उचित होगा। आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं इस अग्नि के ताप के भय से प्रभु के आत्मलिंग को छोड़ दूंगा अथवा अपने चरण उठाकर पीछे हट जाऊंगा, तो भूल कर रहे हैं आप सभी। क्योंकि दशानन रावण को भस्म होना स्वीकार है, किंतु पीछे हटना नहीं। अरे पुत्र, मुझे इस अग्नि को देखकर प्रभु शिव शंकर शंभू के अगले अवतार की कथा स्मरण हो रही है, जिनका जन्म अग्नि के हठ को नियंत्रित करने के लिए हुआ था, जिनका नाम था गृहपति अवतार। आप इस प्रचंड अग्नि की चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, मैं इस प्रचंड अग्नि में रहकर भी आपको उनके गृहपति अवतार की कथा सुनाऊंगा। देखते हैं नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी कितनी अवधि तक इसी प्रकार ताप का संचार करने में सक्षम रहते हैं। प्रभु शिव शंकर शंभू ने अपने गृहपति अवतार से ये प्रमाणित किया कि यदि भक्तिपूर्ण निष्ठा से की जाए तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है गौरी पुत्र। अर्थात यदि व्यक्ति उचित प्रयास करे, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। बहुत समय पूर्व की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण विश्वनर अपनी पत्नी सुचिष्मति के साथ वास करते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये पौधा तो कुम्हला रहा है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। ऋषिवर एवं उनकी पत्नी दोनों ही धर्मपरायण थे और ऋषि विश्वनर का हृदय इतना कोमल था कि वो अन्य किसी को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करने से स्वयं को रोक ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि एक कुम्हलाता हुआ पौधा भी उन्हें द्रवित कर देता था और वो उसे अपने आंगन में रोपकर पूर्ण तन्मयता से उसकी सेवा करते थे। स्वामी, इस पौधे की सेवा क्यों कर रहे हैं आप, जिससे हमें फल अथवा पुष्प कभी प्राप्त नहीं होंगे? देवी, मेरा विश्वास है कि संपूर्ण मनुष्यों के समान
इन पौधों को भी जीवित रहने का अधिकार है। भले ही ये हमें पुष्प और फल देने में समर्थ नहीं है, किंतु संपूर्ण वातावरण को प्राण वायु देकर ये शुद्ध तो अवश्य करेगा। अग्नि, ये अग्नि कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो इस अग्नि को, बुझाओ इस अग्नि को। वो समय ऐसा था जब पृथ्वी पर अग्नि का बार बार प्रकोप होता था, किंतु ऋषि विश्वनर को जैसे किसी का भय ही नहीं था। इन कुछ दिवसों में ये तृतीय बार हुआ है। अग्निदेव कुछ अधिक ही क्रियाशील हो गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी? पौधों की सेवा तो मैं कर चुका देवी, अब मानवता की सेवा का समय है। रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। शांत हो जाइए माता, हम इस जल से अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जलाओ, और जलाओ। इस अग्नि के निकट भी जाना कठिन हो रहा है। अग्नि, अग्नि ये कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो इस अग्नि को, बुझाओ और जलाओ। अरे ऋषिवर वहाँ कहाँ जा रहे हैं? स्वयं अपनी मृत्यु में प्रवेश करने जा रहे हैं आप। बुद्धिहीन है क्या आप ऋषिवर? रुक जाइए ऋषिवर। शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश, बताइए ना। ऋषिवर को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? कुछ ऐसे भी विलक्षण शिव भक्त होते हैं गौरी पुत्र, जिन्हें अग्नि भी भयभीत नहीं कर सकती। जैसे मैं इस अग्नि के मध्य स्थित हूँ, उसी प्रकार ऋषि विश्वनर उस झुलसती कुटिया के भीतर प्रवेश कर गए, वो भी पूर्ण साहस के साथ। और फिर उन्होंने उस बालक को ढूंढना आरंभ किया। ओम नमो शिवाय। कहाँ है ये बालक? कोई तो अग्नि के इस प्रकोप से हमारे घर की रक्षा करो। मुझे इन ग्रामवासियों को इस अग्नि के प्रकोप से मुक्त कराना होगा। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ये ऊर्जा तरंगे अवश्य हमारी रक्षा का कारण बनेंगी। अब कदाचित ये अग्नि शीघ्र शांत होगी। जल वर्षा से विश्वनर ने अग्नि को नियंत्रित तो कर दिया, किंतु ऐसा कर उन्होंने अग्निदेव के क्रोध को जागृत भी कर दिया। कौन है ये जिसे अग्नि के प्रचंड ताप का तनिक भी भय नहीं? इसका इतना दुस्साहस जो ये मुझ अग्निदेव के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सके। अब इसे मेरे दंड का भागी बनना ही होगा। सत्य बोलना धर्म है एवं धर्म पथ पर चलना मोक्षकारी, किंतु इनसे भी अधिक पुण्य एवं महाधर्म का कार्य है किसी के प्राण For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.